हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग बच्चा लोग। चलो चलो शुरुआत करते हैं बच्चा लोग। मेरे ख्याल से ये पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट? देखो, फ्रॉम अल्कोहल रोजनमंड रिडक्शन कराया था ना लास्ट लेक्चर में। हाइड्रेशन, ओजोनोलिसिस, है ना, डिहाइड्रेशन, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन, ये सब चीजें, ये पेज कंप्लीट हो चुका है बच्चा लोग। रोजनमंड के साथ मैंने गेटरमैन भी करा दिया था ना बच्चा लोग, हाँ कि ना? रोजनमंड रिडक्शन हो गया था, देख लो, अल्काइल क्लोराइड में रिडक्शन किए थे। उसके साथ साथ मैंने एक छोटा सा गेटरमैन कोच रिएक्शन भी कराया था, याद है कि नहीं है? गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन रिएक्शंस, हाँ कि ना? ओके बच्चा लोग, बच्चा लोग लेक्चर के बाद वापस से तुम ज्वाइन हो गए हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? जैसे ही लेक्चर खत्म होगा तो वापस से तुम ज्वाइन हो गए मेरे साथ, ठीक है ना? ये मत कि समझ लेना कि लेक्चर हो गया, कहानी आज की खत्म। तो कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखाते हुए चलूंगा कि क्या सिखाने जा रहा हूँ। ओके बच्चा, ये रिएक्शन मेरे ख्याल से नहीं कराया होगा मैंने, देख लो। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अभिषेक, मतलब कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? रिएक्शन की कहानी आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो सर प्रिपरेशन ऑफ, हाँ बोलो बच्चा। सर लेक्चर के बाद जुड़ने का मतलब समझा नहीं। आप कुछ मीटिंग ना लेने वाले? नहीं, मैं मीटिंग नहीं लेने वाला, मैं लेक्चर लेता हूँ यार, मैं लेक्चर ही लेता ओके हूँ, मैं सर। मीटिंग नहीं लूंगा बच्चा। मतलब अगर जैसे ही 40 मिनट के बाद बंद हो जाएगा ना, तो वापस से तुम ज्वाइन करोगे वही लिंक पे, ठीक है? जब तक मैं तुम लोगों को फाइनल बाय नहीं बोलूंगा ना, बाय, तब तक हम लेक्चर में जुड़ते रहेंगे। बाहर होंगे फिर जुड़ेंगे, ठीक है बच्चा? और जब मैं बाय बाय बोलूंगा, मिलते हैं फिर कल, ठीक है ना? तब, हाँ बच्चा, ओके सर। ओके ओके सर। चलो ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन काफी, जैसे कि तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया है, तुमने सोडियम मेटल से वर्ड सिंथेसिस का भी रिएक्शन किया है, सोडियम मेटल को यूज करके अल्केन बनाया है। उसी तरह से तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यूज किया, तो उसमें भी वाटर डालते हैं ग्रिग्नार्ड में तो अल्केन बनता है। ग्रिग्नार्ड में अगर एल्डिहाइड कीटोन डालेंगे तो अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड में आज आज दिखाऊंगा साइनाइड डाल के, तो उससे कीटोन भी बना के दिखाऊंगा। तो ग्रिग्नार्ड के बहुत सारी चीजें हैं। तो ग्रिग्नार्ड के तो ये बोलते हैं ना, एंट्रेंस में बहुत सारे किस्से हैं, मतलब ये बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी। तो उसी की तरह बोले तो ग्रिग्नार्ड से भी एक बेटर ये आता है, ये कैडमियम क्लोराइड। क्या आता है? कैडमियम क्लोराइड, जिसमें हम इसमें भी कैडमियम क्लोराइड को ही ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराएंगे बच्चा लोग, ठीक है? और एक लिथियम भी आता है, बट यहाँ पे अभी लिथियम फिलहाल तो यूज नहीं होगा, वो एंट्रेंस में मिलेगा उसको। वो रिएक्शन का नाम भी है, मतलब कोरी हाउस इफेक्ट करके, कोरी हाउस इफेक्ट। तो वो इफेक्ट इसमें नहीं है, राइट? तो चलो बच्चा लोग, ध्यान दो। तुम देखोगे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख रहा होगा, RMgX, और यहाँ पे लिखा है कैडमियम। बोले तो क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम डाइक्लोराइड बोलो चाहे कैडमियम क्लोराइड बोलो। अब यहाँ पे तुम बात, यहाँ पे देख लेना बच्चा लोग, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स एंड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। फ्रॉम व्हाट? असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड से देखो हमने एल्डिहाइड भी बनाया था और कीटोन भी बनाया था, वो लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो ये भी मैं याद दिला देता हूँ, यहाँ पे भी बच्चा ये एसिड क्लोराइड है, मतलब असाइल क्लोराइड बोलो चाहे एसिड क्लोराइड बोलो। ये देखो, R C डबल बॉन्ड Cl है ना, ये इसके अंदर हमने रिडक्शन किया था पैलेडियम और बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया था, ये हाइड्रोजन है ना। तो एक काम करो, इसको निकाल दो, HCl बाहर हो गया, और इसको इसको है ना यहाँ पे, इनको ऐड कर दो, बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो देखो सामने तुम्हारे एल्डिहाइड दिख रहा है यहाँ पे।
तो ये रोजनमंड रिडक्शन है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आर ही रहे, यहाँ पे आर के जगह पे बेंजीन रिंग भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बेंजीन, बेंजीन का रिंग भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बेंजीन का रिंग भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? बेंजीन का रिंग भी आ जाएगा बच्चा लोग, ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे बेंजीन का रिंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजोइल क्लोराइड से क्या बनेगा? बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजाल्डिहाइड। तो उसी तरह से यहाँ पे ध्यान देना, अगला हमने यहाँ पे ये भी किया था, असाइल क्लोराइड यूज किया था गेटरमैन में। ये देखो, ये वाला गेटरमैन मैंने बताया था ना, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और गेटरमैन दोनों को मैंने कंबाइन किया था, याद है? राइट, बेंजीन के अंदर है ना CH3 C डबल बॉन्ड Cl, तो एसिटोफिनॉन बना था, याद आया क्या? कुछ ऐसा कुछ सर कंपाउंड, एसिटोफिनॉन। अगर नोट्स में लिखा है तो बच्चा देख लो, तुम्हारे को पता चल जाएगा। एसिटोफिनॉन बेंजीन के अंदर हमने ऐड किया था CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl, ठीक है, और यहाँ से H निकल जाएगा, और ये H गया Cl के साथ, बच्चा क्या है यहाँ पे? बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एसिटोफिनॉन। क्या बन गया बच्चा? एसिटोफिनॉन। ये था रोजनमंड रिडक्शन। मुझे कोई बता सकता है यहाँ पे एरो पे मैंने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया था? बच्चा लोग मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज मुझे याद दिलाओ, दिलाओ मुझे याद, कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं हम? राइट, एसिटाइल क्लोराइड ऐड किया था बेंजीन में, तो वहाँ पे कोई एक रिएजेंट यूज हुआ था। सोचो सोचो, देखता हूँ कौन सा बच्चा आंसर देता है। यहाँ पे एक रिएजेंट यूज किए थे हमने, उसकी बिगड़ तो ये अधूरा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोफाइल को तो जनरेट करना है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा यहाँ पे? ये प्लस होगा, और ये, वाह वेरी गुड प्राची, क्या बात है, AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3। इस एरो पे क्या चाहिए? अनहाइड्रस AlCl3। ओके, और उसी तरह से फिर हमने क्या किया था यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ पे H लगा दिया था, ये देखो H और H, C डबल बॉन्ड Cl, तो यहाँ से H निकल गया, Cl वही कहानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? H आएगा, है ना, बराबर ना बच्चा? और ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया बेंजाल्डिहाइड। तो फॉर्माइल क्लोराइड में हमने ये बेंजीन डाला, तो वहाँ पे बेंजाल्डिहाइड फॉर्म कर दिया। यस और नो बच्चों को क्लियर हो रहा है? तो ये था गेटरमैन कोच रिएक्शन और रोजनमंड रिडक्शन। तो मैंने वापस से इसको थोड़ा सा रिकैप करा दिया। कोई डाउट है बच्चा लोग? आगे चल सकता हूँ मैं? तो देखो यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है बच्चा, ये रिएक्शन हो चुका है, और ये हो चुका है। ये छोटा था उस दिन, टाइम का थोड़ा वो था, तो मैं सोचा कि इसी को पहले किया जाए, तो आज मैं इसकी पारी ले रहा हूँ। ये बच्चे लोग जल्दी से रिप्लाई करो यार। अब ये तीनों चीजों में कोई डाउट है? रोजनमंड, गेटरमैन एंड फ्रिडल क्राफ्ट। ओके बच्चा, चलो बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। व्हाट इज द अल्कोहल फॉर्म्ड when benzoyl chloride is reduced with pure palladium as the catalyst? बेंजोइल क्लोराइड अभी मैंने करके दिखाया था, बेंजीन और C डबल बॉन्ड Cl, उसमें H2 डाल दो पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? बेंजाल्डिहाइड बनेगा बच्चा। क्या बनेगा? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चा, RMgX क्या है? RMgX, और ये ट्वाइस में लिखा हुआ है, और कैडमियम क्लोराइड भी है, Cl भी 2 है बच्चा लोग, यहाँ पे Cl भी कितना है? 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चा? ध्यान देना, यहाँ पे 2R ग्रुप है ना, ये 2R, इसको हम बाहर करेंगे इसमें से, RMgX में से। कभी भी याद रखना, जो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है ना बच्चा,
RMgX का ही बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, हमेशा याद रखना। कभी भी तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक करोगे, R और Mg का बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो ये R तो 2 बाहर निकल गया, तो इस 2 R को तो बाहर जाना ही था। और इसकी मुलाकात हम कराएंगे कैडमियम के साथ। किसके साथ, कैडमियम के साथ। कैडमियम की वैलेंसी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो जैसे कैडमियम क्लोराइड है तो Cd के साथ Cl2 है, तो ये Cl2 गायब हो जाएगा यहाँ, और इसके जगह पे R2 को लगा देंगे हम, कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम बोलेंगे इसको। और जो 2 Cl निकला है, तो तुम ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ से ये R2 तो चला गया ना, यहाँ पे देखो ये R2 गया यहाँ से कैडमियम के साथ, देखो ये कैडमियम के साथ। और बच्चा हुआ ये जो Cl था बच्चा ना, Cl तो 2 Cl है, और यहाँ पे ट्वाइस है ना बच्चा, यहाँ पे ट्वाइस, तो ये भी Mg भी 2 बचा, X भी 2 बचा। जो 2R जो था वो 2R कैडमियम के साथ जा चुका है, इसके साथ देखो मैंने नीचे लिख दिया, राइट, कैडमियम डाइअल्काइल कैडमियम, तो ये नीचे आ चुका है, ये जा चुका है। अब बचा R, और कैडमियम क्लोराइड का भी 2 Cl है, तो क्यों ना मैं इसको Cl को इस तरह से लिख दूं, वाओ, Mg के साथ 2X तो है यहाँ पे, 2 Cl जो लाया था उसको Mg के साथ लगा दिया, बात तो एक ही है। देखो बच्चा, मेरे ख्याल से पहला स्टेप समझा होगा, यस और नो। ये वाला स्टेप RMgX है, इस RMgX में बॉन्ड ब्रेक किया, ये 2R किसमें गया, कैडमियम के साथ गया, ठीक है ना, ये कैडमियम के साथ गया, और बच्चा हुआ 2 Cl जो था ना बच्चा, 2 Cl, ये Cl को हमने क्या किया, ये Cl को हमने Mg के साथ रख दिया, तो यहाँ पे बना देखो 2MgXCl और R2CD। बच्चा प्लीज बताओ मुझे कितनों को पहला वाला स्टेप समझ में आ गया, पहला वाला स्टेप सभी को समझा, आगे चलूं मैं, सिंपल है, बहुत इजी था ये। देखो ग्रिग्नार्ड है, R2 है, Mg2 है, X2 है, बैलेंस कर रहे हैं, कैडमियम क्लोराइड डालेंगे तो कैडमियम में R, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R दे देगा और कैडमियम में चला जाएगा, तो बनेगा डाई अल्काइल कैडमियम। चलो मान लो मैं यहाँ पे और भी थोड़ा सा वो करता हूँ, मिथाइल लेता हूँ, ये ट्वाइस है, वही है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बच्चा, इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, कैडमियम Cl2, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा, कि ये मिथाइल और Mg, अब देखो बहुत आसान कर देता हूँ, ये इनको मिला दो आपस में, तो MgCl है, यहाँ पे भी Cl है, यस और नो, RMgX था, या तो चाहिए तो एक काम करते, ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको Br रख देता हूँ, तो यहाँ पे ये 2 मिथाइल है ना, ये कैडमियम के साथ चला जाएगा, तो लिखेंगे कैडमियम मिथाइल लिख के ब्रैकेट डाल देंगे, डाई मिथाइल कैडमियम, फिर बाजू में यहाँ पे क्या है बच्चा, MgBr है, Mg के साथ Br को मिला देंगे, और बचा वही यहाँ पे ये 2 Cl है ना, ट्वाइस है ना, इसके आगे ट्वाइस रख दो, और Cl को भी 2 यहाँ पे लाके रख दो, ये देखो, तो बोलेंगे तो डाई मिथाइल कैडमियम का फॉर्मेशन हो गया, डाई मिथाइल कैडमियम। तो देखो मैंने R की जगह पे मिथाइल रखा, मैंने R की जगह पे कुछ नहीं किया, खाली मिथाइल रखा, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर है बच्चा लोग, यस और नो, बताओ बताओ जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ तक का स्टेप क्लियर है, ओके। अब आगे का स्टेप बता रहा हूँ मैं, जो तुमने डाई अल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन किया है ना, तो अभी हम कितने टाइम से असाइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, RC डबल बॉन्ड OCl, हाँ कि ना, तो इसके अंदर वही डाई अल्काइल कैडमियम को लाके ऐड कर दो, डाई अल्काइल कैडमियम को हमने यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, क्या करेंगे, ट्वाइस, और ये R के ऊपर भी डैश करेंगे हम, क्या करेंगे, डैश, मतलब ये मान लो ये मिथाइल है तो ये दूसरा मिथाइल, ये मान लो ये मिथाइल है तो ये दूसरा इथाइल है, ऐसा, ठीक है ना, समझने के लिए मिक्सिंग ना कर दें R को। अब होगा क्या, बहुत आसान है, ये कैडमियम क्लोराइड जो डाला था वह एक कैटालिस्ट जैसा काम करेगा, पहले RMgX के साथ वो कैडमियम क्लोराइड मिक्स हुआ, रिएक्ट हुआ, तो उसने डाइअल्काइल कैडमियम दिया, फिर वो असाइल क्लोराइड में जब डालेंगे तो वापस से कैडमियम है ना अपना Cl को वापस से बैक कर लेगा,
सीडी के साथ सीएल वापस से क्या हो जाएगा, बाहर। सीडी के साथ वापस से सीएल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सीडी के साथ यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, सीएल बाहर हो जाएगा। और बचा हुआ कंपाउंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, 2R है और C डबल बॉन्ड वो है। ओके बच्चा लोग, सॉरी यार, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, उठाना ही पड़ सकता था, उठाना ही पड़ता। तो यहाँ पे देखो ये कैडमियम के साथ यहाँ पे क्लोरीन आ गया बच्चा, ठीक है। तो ये कैडमियम है और कैडमियम के साथ क्लोरीन वापस से बैक हो गया, CdCl2। बच्चा यहाँ पे पिक्चर में RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड, और वो भी ट्वाइस है तो 2RC डबल बॉन्ड हो। और बच्चा ये 2R यहाँ पे ऐड कर दो, ये लो बन गया, ये कीटोन बन गया बच्चा लोग, कीटोन। क्या बना, कीटोन। सभी को समझा क्या। पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए, उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने क्या डाला, कैडमियम क्लोराइड डाला, तो वहां पे डाइअल्काइल कैडमियम बन गया और MgHCl एज अ इम्प्योरिटी बाहर। फिर वही डाइअल्काइल कैडमियम को हमने एसिटाइल क्लोराइड में ऐड किया तो कीटोन बन गया और बाकी का CdCl2 वापस से बैक हो गया। यस और नो, क्लियर है बच्चा। ओके, सिंपल था ये रिएक्शन, खाली 2 स्टेप में बटा हुआ है रिएक्शन। तो प्लीज बच्चा, मैं चाहूंगा कि इसको जरा रीड करो, जरा देखो। प्लीज बच्चा लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये रिएक्शंस को भी देखना अच्छे से, जो नहीं समझेगा पूछोगे मेरे से। हो गया बच्चा लोग, कोई डाउट है इसमें कहीं पे। ओके गुड, थैंक यू बच्चा लोग। ओके चलो आगे चलते हैं। देखो अब आगे की कहानी है ना, कुछ अलग हो जाएगी, ध्यान देना बच्चा लोग। अब होगा क्या, यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड एरोमेटिक कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। या भी
ऑलरेडी मैंने करा दिया, जो था ना गेटरमैन के नीचे फ्रिडल क्रॉप्स वही है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या बनेगा बच्चा, प्रिपरेशन तो यहाँ पे बच्चा प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे एरोमेटिक कीटोन्स बाई व्हाट बोले तो कीटोन एरोमेटिक, जिसमें एसिटोफिनोन बनेगा, बेंजोफिनोन बनेगा। देखो यहाँ पे भी ऐसा ये सब प्रोडक्ट एसिटोफिनोन। तो अभी फ्रिडल क्रॉप्स में हमने देखा ना, राइट, एसिटोफिनोन बन के मिला ना। अभी बेंजीन के अंदर एसिटाइल क्लोराइड डाला तो एसिटोफिनोन, या बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन बना लोगे तो बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब मजा आने वाला है इस नाइट्राइल में। इसमें 3 टाइप मिलेंगे अलग अलग। इसमें रिएजेंट यूज होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्राइल्स बट बाय डिफरेंट रिएक्शन। क्या लिखा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नाइट्राइल्स बट बाय डिफरेंट रिएक्शन। तो प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम नाइट्राइल। तो देखो लिखा है नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बाय स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। चलो देखते हैं अब होगा क्या बच्चा। यहाँ पे मेरे पास है ना, ध्यान दो, आर है, सी है और ट्रिपल बॉन्ड एन है। ये आर सी एन है बच्चा। इसमें हम ऐड करेंगे, आर सी एन में हम ऐड करेंगे यहाँ पे ये नेसेंट हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और यहाँ पे जिंक और यहाँ पे HCl, चाहे जिंक ना लेके SN भी ले सकते हो, टीन, वो भी चलेगा। जिंक भी चलता है, Fe भी चलता है और SN भी चलता है। तो Zn या तो Fe या तो SN। तो यहाँ पे SN होगा क्या, करेगा क्या यहाँ पे बच्चे लोग ध्यान देना कि यहाँ पे ये टीन है ना, टीन की वैलेंसी 2 होती है। तो ये HCl तो लिखूंगा मैं यहाँ पे, बढ़िया HCl ट्वाइस होगा। और यहाँ पे ये टीन है ना, इस Cl के साथ चला जाएगा और 2 हाइड्रोजन लिबरेट होगा। SnCl2। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनेगा और एक 3 HCl है ना, टीन के साथ Cl2 फॉर्म होगा। तो देखो हाइड्रोजन का लिबरेशन कैसे हुआ, ये रिएजेंट को यूज करने पे, टीन और HCl को मिलाने पे। ध्यान से देखना बच्चा लोग, बच्चा लोग क्लियर है ना, विजिबल है ना, तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा है ना, यस और नो, यस सर। वो बताओ। ओके, तो RCN है प्लस 2H है और यहाँ पे टीन और HCl चाहिए। तो ये लिख लो, ये नीचे वाला स्टेप पहले लिख के ले लो ताकि मैं रब करूं तो इससे अच्छा लिख लो। और इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, इसको हम बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड। तो देखो टीन में मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl डाला तो टीन HCl Cl के साथ चला गया, टीन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। तो मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने का मेथड है। इसकी जगह पे जरूरी नहीं कि ये टीन ही रहे, Fe भी ले सकते हैं। सेम Fe को HCl के साथ मिलाओ, सेम इसकी जगह पे Zn भी ले लो। तो ये सब के सब हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, Fe, Zn, टीन। अब होगा क्या, लिख लिया। यस। अब बच्चा लोग ध्यान देना, अब इसमें यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इसके पास और एक हाइड्रोजन इधर आएगा और बनेगा कुछ ऐसा, आर सी के साथ H जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस N के साथ भी क्या होगा, एक H जुड़ जाएगा बच्चा। अब इसको नाम दिया गया है इमाइन। क्या बोला गया है, इमाइन। क्या बोला गया है बच्चा, इमाइन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इसको इमाइन बोला जाता है। देखो इमाइन, ये देखो ये यहाँ पे
इसको बोलते हैं इमाइन। देखो अच्छा, IMINE। क्यों इमाइन? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और N है और एक H है, तो डबल बॉन्ड NH और इसके साथ कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और उस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन। अगर यही कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड NH2 होता तो अमाइनो हो जाता है, NH2। हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे अमाइंस में देखा है। हाँ, अरे हुआ ही नहीं तो कहाँ से देखोगे, ठीक है अभी तक तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ बच्चा लोग, यहाँ पे R डैश NH2, ये अमाइन को ही प्रीफिक्स होता है, अमाइनो बोला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे R है और CH है, चाहिए तो इसी चीज को मैं इस तरह से भी डिजाइन कर सकता हूँ, तुम्हारे को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो RCH2 डैश NH2, RCH2 डैश NH2, यह अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। इसको हम अमाइन, यहाँ पे अमाइनो यूज प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, हम प्रीफिक्स क्या है वर्ड यूज करेंगे, अमाइनो। और यही यहाँ पे देखो RCH डबल बॉन्ड NH है, तो इसको हम बोलेंगे इमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमाइन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इमाइन बोलेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्क ये है, R इधर भी है, CH के साथ यहाँ पे अभी हाइड्रोजन 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH, तो ये अमाइनो और इसको इमाइन लिख लो बच्चा, अमाइनो इमाइन। ये अमाइनो है नीचे वाला और ये ऊपर वाला इमाइन, बट इसको कहीं अलग जगह पे लिखना बच्चा लोग प्लीज, हाँ कहीं टॉप में लिख के रखना। और एक होता है तुम्हारे अगर माइंड में अगर डाउट आ रहा होगा तो सर ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी तो होता है एक R, बिल्कुल होगा, वो भी दे देता हूँ एडवांस में, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये देखो RC ट्रिपल बॉन्ड, ये पहला हो गया, ये दूसरा कंपाउंड हो गया और ऊपर ये तीसरा हो गया। तो पहला इमाइन है, दूसरा अमाइनो है और तीसरा बच्चा लोग यहाँ पे क्या है, इसको बोलेंगे नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। देखो ये कहानी देखो, सेम सेम, एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह से कम होते जा रहे हैं और बीच में डबल बॉन्ड, फिर बाद में ट्रिपल बॉन्ड होते जा रहे हैं, देख रहे हो ना। CH2 है, सिंगल बॉन्ड NH2 है, फिर CH एक हाइड्रोजन कम, डबल बॉन्ड NH, इधर भी एक हाइड्रोजन कम, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और भी कम हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, और इधर का भी हाइड्रोजन कम हो गया। एंड इसको बोलते हैं नाइट्राइल, बच्चा लिख लेना NITRILE, नाइट्राइल, इसको बोलते हैं हम नाइट्राइल। इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, ठीक है। तो क्लियर हुआ बच्चा पिक्चर, व्हाट इज इमाइन, व्हाट इज अमाइनो एंड व्हाट इज नाइट्राइल, ये तीनों चीजें लिख के रखना एक साइड में। अमाइन, अमाइन, अमाइनो, इमाइन एंड नाइट्राइल। चुप बैठ, इसको ले जाओ बाहर, ले जाओ यार, बहुत आवाज कर, ले जाओ इसको। देखो बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दो, मेरी एक छोटी सी डॉटर है, बेटी है मेरी, बहुत है ना आवाज करते रहती है हमेशा, ठीक है। ओके, मस्ती है उसको, तो देखो आवाज आ रहा होगा तुम लोगों को, बच्चा लोग वो भी पढ़ाई करती है साथ में। एक मिनट बच्चा लोग। ओके बच्चा लोग ध्यान दो, तो यहाँ पे अमाइनो हो गया, इमाइन हो गया, सेकंड, फर्स्ट वाला इमाइन है, सेकंड वाला अमाइनो है, तीसरा वाला नाइट्राइल है, NITRILE, नाइट्राइल। चलो, तो अब मैं ये हटा रहा हूँ, मेरे पास ये
ये कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चा लोग, ध्यान दो। ये कॉम्प्लेक्स बन गया इमाइन। अब इसमें एक चीज और भी ऐड करता हूं मैं, 2 मेथड इसके बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे तो सभी को समझ में आ गया होगा, रिडक्शन हुआ। इसमें मैंने ये 2 हाइड्रोजन ऐड किया तो एक हाइड्रोजन इसमें आ गया और एक हाइड्रोजन इसमें आ गया। तो बच्चा हुआ यहाँ पे जो ये HCl है ना बच्चा लोग, ध्यान से देखो, ये HCl को मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। ये HCl को यहाँ पे ला दिया मैंने। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन क्लोराइड को मैंने यहाँ पे लाके ऐड कर दिया HCl। अब बोलोगे सर ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बच्चा, ये H मैंने किधर रखा था, एक H इधर रखा था, खाली यहाँ पे वापस से HCl को यहाँ पे मैंने लाया, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है ना। मैं इसके 2 मेथड दिखाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, इसके 2 मेथड दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने HCl ला दिया। अब मैं इसके अंदर, ध्यान में रखना, अब मैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल डालूंगा। क्या डालूंगा? वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नहीं, हम यहाँ पे एसिडिफिकेशन, यहाँ पे HCl है, हम इसमें H2O2 डाल देंगे। ठीक है, हमको बनाना है एल्डिहाइड, यस एल्डिहाइड ही चाहिए बराबर। हम इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O ले लेंगे, और ये H2O किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, H+, एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना, H3O। तो यहाँ पे हम H2O में, यहाँ से हम क्या लेंगे पता है बच्चा लोग, ध्यान देना, ये वाटर का H2 है ना, इसके अंदर ऐड कर दो, ये देखो मिला दो। अब बताओ, ये H2 इस NH2 में मिलेगा और Cl में मिलेगा तो क्या बनेगा? NH2 H2 मिलके NH4 बन जाएगा, और बाजू में Cl जुड़ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। सभी को समझा क्या? अब बचा हुआ कंपाउंड जो बाजू में है ना, R के साथ C जुड़ा हुआ है, C के साथ H है, उस H को जरा ऊपर रख देता हूँ, और यहाँ पे बच्चा डबल बॉन्ड है, इसको देखो, इसको फोकस करो, R लिखा, C है, C के साथ H जुड़ा हुआ है, और H के बाजू में डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के बाजू में अब ये ऑक्सीजन आके बैठ जाएगा यहाँ पे वाटर का। ये देखो, और ये जो था H2 इस NH2 में चला गया, तो अमोनियम क्लोराइड। सभी को समझा क्या? लिख लो, जल्दी से लिख लो बच्चा, हो सकता है बंद हो जाए, ठीक है, फिर वापस से हम रिजॉइन, मतलब ज्वाइन करेंगे वापस से। जल्दी लिख लो बच्चा लोग।